मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ राम। राम तो फिर राम की कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या अर्जुन को कौनते कहा गया? कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में उनको कहा हे कौनते। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूँ। कौनते कहा गया और कर्ण को राधे कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। और आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न ले, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा? राहुल गांधी केदारनाथ जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी महाकाल जाए तभी प्रॉब्लम। के मंदिर जाने पर कोई आपत्ति नहीं, पर मंदिर जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं अर्थात हिंदू छेड़ते हैं, इस पर घोर आपत्ति। जब हिंदू को आतंकवादी कहा जाता है, आचार्य आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम है। जब कहा जाता है जिहाद का संदेश श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को दिया, आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जब कहते हैं हिंदुत्व ऐसे सबको हराम है, मुझे आपत्ति उस पर है, तो ये ठोन करना पाखंड करना बंद कीजिए। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने पप्पू के आचार्य प्रमोद कृष्णन को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि आचार्य जी राहुल गांधी को बचाव करने के चक्कर में राहुल गांधी जो गलत भी बोलते हैं उसका भी ये समर्थन कर रहे थे और उसे सही बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने सवाल करना शुरू किया तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगे, जिस पर ऑडियंस ने इसे अपने सवालों से अच्छे से धो दिया। तो यह डिबेट आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ। राजा दशरथ की 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? 10 रथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रिका, सांकेतिक भाषा की सांकेतिक भाषा। धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है। अच्छा, हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ राम। हिंदू धर्म में मर्यादा का प्रतीक कौन है? दशरथ राम। बोलो बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? दशरथ राम। राम तो फिर राम की कितनी पत्नी नहीं? लेकिन क्या मैं हिंदू हूँ, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौनते कहा गया है। कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में उनको कहा हे कौनते। बात तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सीधे सीधी बात में माता की जाति से मैं हिंदू होता हूँ या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूँ? मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूँ। कौनते कहा गया और कर्ण को राधे कहा गया, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। और आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न ले, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा? राहुल गांधी केदारनाथ जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी महाकाल जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी जाए तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी मंदसौर में किसानों की उस संघर्ष यात्रा का हिस्सा हो तभी प्रॉब्लम, राहुल गांधी पैदल चले तभी प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम राहुल गांधी से है, जल्दी वहां से हटो। के मंदिर जाने पर कोई आपत्ति नहीं, पर मंदिर जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं अर्थात हिंदू छेड़ते हैं, इस पर घोर आपत्ति। मणिपुर पर सवाल उठाने पर कोई आपत्ति नहीं, पर मणिपुर के दृश्य को भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता मां के चित्रण में दिखाने वाले MMK जवाहरुल्लाह पर आपकी जुबान नहीं खुलती। आप आचार्य है, इससे प्रॉब्लम है। जब दंडवत प्रणाम पर राहुल गांधी कहता है ये लाइन डाउन है, आचार्य मुझे आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम है। जब हिंदू को आतंकवादी कहा जाता है, आचार्य आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम है। जब कहा जाता है जिहाद का संदेश श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को दिया, आपकी चुप्पी से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जब कहते हैं हिंदुत्व ऐसे सबको हराम है, मुझे आपत्ति उस पर है, तो ये ठोन करना पाखंड करना बंद कीजिए। आचार्य जी मैं आपका पैर छूता हूँ, परंतु आचार्य मैं आपको कहता हूँ कि यदि आप आचार्य हैं तो कहिए कि क्या यह महिलाओं के सम्मान में है कि संसद भवन में जब मणिपुर की महिलाओं को संदेश जाना चाहिए क्या फ्लाइंग के भेज रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हमारा इनके कुरान का मैं भी सम्मान करता हूँ। आप लोग हर बात पे कहते हैं ये कुरान में लिखा है, ये कुरान में नहीं लिखा है। तो क्या ये देश को आप कुरान से चलाना चाहते हैं या संविधान से चलाना? कुरान से या संविधान से? अच्छा सवाल, ये जवाब दे दूं? सर एक मिनट में। देखिए, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, अकेला हिंदुस्तान नहीं है, और हर मुल्क में हमारे आप जैसे लोग रहते हैं। हर मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके अपने मजहब भी हैं। हर मुल्क का अपना एक संविधान होता है जो वहाँ के सभी धर्मों के मानने वालों संविधान से चलता है। लेकिन हर आदमी अपने मजहब का संविधान अलग रखता है। जी एक सेकंड बताइए क्या समझ? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हर चीज पे फतवा जारी होता है, क्या कभी ऐसा ही फतवा निकलेगा जो आतंकवादी बनेगा उसको इस्लाम धर्म से अलग किया जाएगा? अभी ऐसा फतवा निकलेगा? दूसरी बात मेरी है, दूसरी बात, जब एक चोर दीवार से कूदता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। लेकिन एक बच्ची का रेप होता है अलीगढ़ में, बंदे तोड़ा जाता है दिन दहाड़े, उस पर सब चुप पिछाते बैठे। जी सर कुछ ऐसे लोग हैं विघटनकारी लोग कुछ मुसलमानों में जो इस देश की तरक्की नहीं चाहते, मोदी की तरक्की नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ आपने सवाल, जिन्होंने सवाल पूछा वो नहीं बोलेंगे अपनी बात, जिन्होंने सवाल नहीं पूछा उनकी बारी है। मेरा सवाल मौलवी जी से है। जब जो चांदनी चौक में वाकया हुआ, ये हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को दबाने के लिए हुआ। इस तरह से अगर मुस्लिम की कोई मस्जिद तोड़ी जाती है तो ये यही बोलते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ी गई। अब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई।
अब आप 2 लाख लोगों ने खड़े होकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आपने देखा नहीं क्या? तो शोएब नहीं, फिर पूरे देश में आप ये बात बोल रहे हैं कि उसी का बदला लिया जा रहा है क्या? बदला नहीं है ये तो पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, जो देशद्रोही हम समझते थे, जिन्होंने देश के 2 टुकड़े किए, और जो यहाँ मुसलमान थे उनको हम राष्ट्रभक्त समझते थे, आज ये ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि वो जो मुस्लिम था जिन्होंने देश के टुकड़े कराए और जो देश को आबाद करने वाले, उनमें जो ये परिवर्तन आ रहा है, जबकि डीएनए में हम और आप बिल्कुल एक हैं, उसके बावजूद इस राष्ट्र की बहबूदी के लिए क्यों नहीं सोचा जाता और क्यों देशद्रोहियों का विरोध नहीं किया जाता? इनको सवाल पूछवाने के लिए, नहीं तो पब्लिक की बात सुनी नहीं जा रही। मैडम आप क्या सवाल? आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जो नुसरत जहां जी ने जो वोट मांगे मुसलमान के नाम पर मांगे, तो आपको जलन हो रही है जो सांसद बन गई वो? तो जो लेडीज आगे बढ़ रही है मोमडनों में, तो आपको क्यों जलन होती है? वैसे कहते हैं कि हमें पढ़ाती नहीं है, हमें शिक्षा नहीं दी जा रही, तो उनको क्यों रोका जा रहा है, ये बताएं। और आपने एक जवाब दिया, तो प्लीज बैठ जी, जवाब दे दूं मैं। एक और सवाल लेते हैं। क्या सवाल है आपका? ये जो मेरठ में गांव के गांव खाली कराए गए, ये क्या है? मेरठ में जो गांव खाली कराए गए, ठीक है सर, मेरा सवाल है कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान ही है, वहाँ हिंदुओं के सभ्यता संस्कृति का सम्मान होता है। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के सभ्यता संस्कृति का अपमान क्यों हो रहा, मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी पार्टी को हरा भी देती है तो उस जीत का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो वो जो ट्रॉफी आएगी उसमें तो आप लोग खुद ही 40-50 दल भी रहे हैं, 40 दल, अभी 25 प्रमुख पीएम का फेस क्लियर रहता था, शायद इसका यही हाँ की ट्रॉफी में तो अगर जब ट्रॉफी बैठे आप कह रहे हैं कि कब का ढक्कन कहीं और चला जाएगा, नीचे का बेस कहीं और। ये तो फिर हमारे भारत का संविधान गठबंधन की सरकार का प्रावधान रखता है, और फिर उसकी भावना है, अरे बरसिए ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, मोदी जी को ही मिलेगी। बिल्कुल लोकतंत्र में प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार चली नहीं, पहले कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आपके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी, लेकिन अब हम कैसे आश्वासन आप हमें दे सकते हैं कि पूरी देश के अंदर आप अपनी गठबंधन की सरकार चला लेंगे? क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है, बाद में नहीं पकड़ सकते, जिसकी स्थायी दुकान है उसकी दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहाँ जाएगा? अरे नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं इनके साथ, वोटर कहाँ जाएगा? सर, ये 2004 में भी ये सवाल कि प्रतिभा वो लड़का पूछा राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, ये प्रश्न उसने हिम्मत ही नहीं है कहने की, वो अंदर से जानते हैं। देखिए, चेहरा देश का चेहरा होंगे वो बेरोजगार युवा जिनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिया। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहाँ के टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सरकार है भैया? ये बताइए, आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए क्वालिफिकेशन के हिसाब से? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाग गया। ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया करते थे आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी दुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम भी बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है, तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा, ये पढ़ा लिखा आदमी बोल। कांग्रेस के हर प्रवक्ता का यही हाल है, जब इन लोगों से कोई सवाल किया जाता है तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय कुछ भी बोलते हैं, और इसके सामने सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से सामना होता है, और सुधांशु त्रिवेदी हमेशा फैक्ट पर बातें करते हैं। इन लोगों को फैक्ट पचता नहीं है, इसलिए ये लोग जवाब सुनने के बजाय उल्टे चिल्लाने लगते हैं, और ऑडियंस का कुछ नहीं सुनते। फिर इन्हें जब जनता के द्वारा वोट नहीं मिलता तो ये लोग चिल्लाएंगे कि बेईमानी करके मोदी जीते हैं, लेकिन ये लोग अपना खुद नहीं देखते। ये लोग कभी भी सरकार जनता का सीधा जवाब नहीं देते हैं। लंबे समय तक देश में इन लोगों ने कांग्रेसियों ने शासन किया, लेकिन फिर भी जब ये लोग अपने टाइम में कुछ नहीं कर पाए तभी ज्ञान देने आते हैं। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।